डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वायर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी और बीटेक में आने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीक्वेंस। ठीक है, हम समझेंगे यहाँ इस वीडियो में सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के टाइप क्या क्या होते हैं, और ऐसे ही ये सीरीज हमारी कंटिन्यू होती जाएगी। अभी फ़िलहाल जो RGPV का सिलेबस है बीटेक के स्टूडेंट्स को, उनमें CS वाले स्टूडेंट्स के लिए या बाकी अदर ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेम में आने वाला ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ BSc के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सीक्वेंस और इसको अच्छे से समझते हैं। तो सीक्वेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है? ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड एज ए सीक्वेंस। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर हो, और जिसका रेंज क्या हो, कोई रियल नंबर का सबसेट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड s बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए सीक्वेंस इन S is a mapping f from n to S and S is subset of R such that f of n equals to xn। ठीक है, for every n belongs to n। वही मतलब हुआ कि जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है, एक मैपिंग है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सबसेट पे डिफाइन होता है। तो देखो ऐसा ऐसा हम देखते हैं, कैसा देखते हैं कि जैसे आप हो, ठीक है, आपके क्लास में मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो फाइनली जब हम क्लास में जाते हैं, क्लास का रजिस्टर बनता है, तो उसमें हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि इस नाम के स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, इस नाम का रोल नंबर 2 है, अमित का रोल नंबर 3 है, मोहन का रोल नंबर 4 है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर नंबर से मैप कर दिया जाता है ना। जैसे कि मेरा नाम अंशु है तो अंशु का रोल नंबर 1 है, तो नाम तो मेरा अंशु है, लेकिन मुझे कौन से रोल नंबर से मैप कर दिया गया, 1 से मैप कर दिया गया। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ऐसे मान लो मैं कोई सा नंबर ले लेता हूँ रैंडमली, मान लो 3 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, तो ऐसे ही इसके आगे 15 ले लिया, ऐसे ही 19 ले लिया। अब इन सभी नंबर को क्या कर दें, हम नेचुरल नंबर से मैप कर दें। जैसे कि ये 3 है, 3 को हम बोल दें 1 है, और फिर ये 7 है, 7 को बोल दें 2 है, 11 को बोल दें कि ये 3 है। तो ऐसे ही इन सभी नंबर्स को अगर हम ऐसे ही नेचुरल नंबर से मैप कर देते हैं, तो इसी मैपिंग को ही, इसी फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मान लो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, आपके पास एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, कैपिटल N, और आप ना एक जो है रियल नंबर का सबसेट ले लो S क्या है, S इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो एक फंक्शन डिफाइन कर दें हम, कहाँ से, एक फंक्शन f डिफाइन कर दें नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सबसेट्स में। तो कैसे डिफाइन करें, इस तरह से डिफाइन करें कि f ऑफ n इक्वल्स टू xn। तो इसी फंक्शन को नाम क्या देंगे, क्या नाम देंगे, सीक्वेंस नाम देंगे। और इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, f ऑफ n xn, यानी कि n के रिस्पेक्ट में हम, n के रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, xn मिल रहा है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं, n के लिए xn। यानी कि आप जब यहाँ पे n की जगह पे 1 लोगे तो ये आ जाएगा x1, आप 2 लोगे तो इसकी जगह पे x2, 3 लोगे तो इसकी जगह पे x3। ऐसे करते करते सेम इसी तरीके से ना आपने n और xn ऐसे लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 लोगे तो यहाँ पे x1, और यहाँ 2 तो यहाँ पे x2। इस तरीके से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे।
तो इन्हें हम क्या बोलेंगे कि ये जो x1, x2, x3, x4 हैं ये सभी क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। और जो है ये 1, 2, 3 ये तो नेचुरल नंबर है ही सही। तो ये जो हमारे पास सेट बना x1, x2, x3, xn एंड सो ऑन, ये क्या होगा, ये जो सेट है x1, x2, x3 एंड सो ऑन, xn एंड सो ऑन ऑफ एलिमेंट ऑफ द रेंज, क्या है, रेंज है, किसका रेंज है, f का रेंज है, ठीक है, रिटर्न इन करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि x1 किसके रिस्पेक्ट में है, 1 के रिस्पेक्ट में, x2 किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, x3 किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, ऐसे करते करते xn किसके रिस्पेक्ट में है, n के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये जो हैं x1, x2, x3 ये सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है किसके, नेचुरल नंबर के, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो क्या एक और बात आई कि ये जो x1, x2, x3 हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस के टर्म कहलाते हैं। जैसे कि x1 फर्स्ट टर्म, x2 सेकेंड टर्म, x3 थर्ड टर्म, xn nth टर्म, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो ए सीक्वेंस हुज nth टर्म, क्या, ए सीक्वेंस हुज nth टर्म इज xn, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते उस सीक्वेंस को, एक सीक्वेंस जिसका nth टर्म, एक सीक्वेंस जिसका कौन सा टर्म, nth टर्म, nth टर्म क्या है, xn है, तो उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते xn ऐसे, या फिर ऐसे भी यूज करते हैं xn, ठीक है। यहाँ पे लिमिट दी रहती है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो चाहे हम इसे मेंशन करें या ना करें, हम आगे हर जगह कहीं पे सीक्वेंस लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या कहीं पे मान लो किसी सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, n है, an है, क्या है, an है, तो हम क्या उससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, an ऐसे, ये an सीक्वेंस हो गया, ठीक है। और ठीक है, ये तो इस तरीके से nth टर्म अगर हमें पता हो उस सीक्वेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सीक्वेंस इज ए रूल, क्या है, ए सीक्वेंस इज ए रूल, ए सीक्वेंस इज ए रूल विच असाइंस टू एवरी नेचुरल नंबर टू ए यूनिक रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो गया, एक रूल हो गया जो कि क्या करता है, हर एक नेचुरल नंबर को कोई एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू असाइन कर देता है। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, कैसा लिख दिया, ऐसा करके यहाँ पे n लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार इसकी जगह पे 1, n की जगह पे 1, n की जगह पे 2, 3, 4 ऐसे करके ये बन गया हमारा सीक्वेंस। 1/n लिया अगर हमने, तो ऐसे हमने लिया 1/n, तो इसका ये सीक्वेंस का मतलब क्या हो जाएगा, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1/1, 2 पुट करेंगे तो 1/2, 3 पुट करेंगे तो 1/3, ऐसे हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बोल दे कि मान लो आपके पास ऐसा ही कोई सीक्वेंस इसी तरीके से, जैसे 1/n+1 कर दें, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, 1 पुट करोगे तो 1/2, 2 पुट करोगे तो 1/3, 3 पुट करोगे तो 1/4, ऐसे करते करते आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, सीक्वेंस। ऐसे जैसे मान लो हम कहीं पे एक सीक्वेंस ऐसा ले लें, -1n−1 ऐसा ले लो, तो जैसे आपने n की जगह पे 1 पुट किया तो 1 - 1 क्या हो गया, पावर में 0, तो आपको क्या मिलेगा, किसी भी नंबर की पावर 0 यानी 1। आप n की जगह पे 2 पुट करोगे तो -1, क्योंकि n-1 2 में से 1 गया 1, -1 की पावर ऑड नंबर मतलब -1, और फिर 3 पुट करोगे तो 1, 4 पुट करोगे तो -1, ऐसे आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब इस तरह के, ये जैसे यहाँ पे ये लिखा 1/n, तो ये 1/n क्या, इस तरह के सीक्वेंस का nth टर्म है। ऐसे ही देखो और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है, और ये नंबर मान लो हमारे पास ऐसी है कि इस टाइप से है, 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, तो ये सभी ऑड नंबर्स का सम है, ठीक है। तो अब इसके nth टर्म को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका nth टर्म क्या होगा, 2n प्लस में 2n-1, क्या होगा, 2n-1। तो आप जैसे यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करोगे तो 2 - 1 1 मिल गया, n की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, ठीक है। तो ऑड नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है तो इसके nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, 2n-1, और ऑड नंबर अगर मान लो 3 से स्टार्ट होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है,
तो इस ऐसे सीक्वेंस के nth टर्म को 2n+1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात सीक्वेंस के nth टर्म की। और ऐसा अब देखो यहाँ से देखो, ऐसे कुछ अपन एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसा है, n वाला सीक्वेंस है। अब n वाला सीक्वेंस है, इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, 1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे 3, 4 रखोगे तो 4। ऐसे जैसे जैसे हम n बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन इसकी जगह पर अगर ये 1/n वाला सीक्वेंस देखो तो क्या हो रहा है, आप 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3, 4 रखोगे तो 1/4, 5 रखोगे तो 1/5 एंड सो ऑन। अब इन दोनों सीक्वेंस को देखें हम, तो पहला वाला सीक्वेंस क्या हो रहा है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल, तीसरा भी एक -1 की पावर n-1 वाला एग्जांपल ले लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप 1 पुट करते हो तो आपको 1 मिलता है, 2 पुट करते हो तो -1, फिर +1, फिर -1, ऐसे आपको सीक्वेंस ऐसे मिलता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहले वाले एग्जांपल में देखो, जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे हमें टर्म्स की वैल्यू इंक्रीज होती मिल रही है। 1/n में n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो 1/n की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अगर हम यहाँ पे मान लो पहले वाले सीक्वेंस में इन्फिनिटी पुट कर दें तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मिलेगा। दूसरे वाले सीक्वेंस में इन्फिनिटी पुट कर दे तो 1/∞ मतलब 0 मिलेगा। यानी कि पहला वाला सीक्वेंस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, दूसरा वाला सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू 0 की ओर जा रहा है। तीसरा वाला सीक्वेंस कुछ फिक्स ही नहीं है, दो ही वैल्यू देगा, 1 देगा, -1 देगा, 1 देगा, -1 देगा है। तो इस तरह से सीक्वेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि सेकेंड वाला जो टाइप है, इसमें क्या किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ओर जा रहे हैं, है ना। तीसरे वाले सीक्वेंस में कहाँ जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जा रहे हैं। तो जब हमारा सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ओर टेंड कर रहा होता है तो हम इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि अभिसारी अनुक्रम। ओके, सीक्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, जब कोई फंक्शन n को इन्फिनिटी की ओर लेके जाओ, क्या करो, n को इन्फिनिटी की ओर ले जाओ और हमें कोई फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू मिलती है, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने लिया 1/n, n को हमने इन्फिनिटी करा तो 1/∞ यानी कि हमें 0 मिल गया। तो इसका मतलब 1/n वाला जो सीक्वेंस है कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ओर जा रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब इसमें एक और एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, n/1 + n। ठीक है, यहाँ पे n को कॉमन करके कट कर सकते हैं तो 1/n क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू किसकी ओर टेंड कर रही है, 1 की ओर टेंड कर रही है। इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस n की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू की ओर टेंड करेगा तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। अब दूसरा वाला जो सीक्वेंस था हमने लिया था n, अब n रखा तो हमें इन्फिनिटी मिल गया, है ना। -n लेते तो -∞ की हो जाते हैं। तो अगर कोई सीक्वेंस प्लस, जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लिमिट अप्लाई करें, वो +∞ हो जाए या -∞ हो जाए, ठीक है, या हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू ना मिले, तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, मतलब यूनिक वैल्यू हमें ना मिल पाए। तो एक और हम सीक्वेंस अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमें कैसी वैल्यू मिलती है, +∞ या -∞, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। जैसे आपके पास कोई नंबर 5 है, 5 की पावर n कर दो, 5 की पावर क्या कर दो, n कर दो। तो n की जगह पे 1 लोगे तो 5, 2 का लोगे तो 25, 3 लोगे तो 125, इन्फिनिटी लोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, +∞ की ओर चले जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब मान लो कोई सीक्वेंस हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू दे, हर एक पॉइंट पे आप x की n की वैल्यू कुछ भी रख लो, फिक्स वैल्यू मिले, है ना। ए सीक्वेंस xn इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस, अगर हर एक वैल्यू पे क्या मिल जाए, फिक्स वैल्यू मिल जाए। जैसे xn डिफाइन करें, इसको बोलते हैं 5। अब इसमें n राइट साइड में है ही नहीं, आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा है, कांस्टेंट सीक्वेंस है।
अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की जिसमें +1 -1 आ रहा था। तो अगर कोई फंक्शन, कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट होता ना तो डाइवर्जेंट होता, मतलब कोई उसकी जो लिमिट होती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू में इधर उधर जो है बदलती रहती, तो उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे ये वाला सीक्वेंस था ना, ये वाला, तो ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 जा रहा है, तो ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीक्वेंस के ये टाइप पढ़ लिए। अब सीक्वेंस में और भी कुछ पढ़ना है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ने के लिए हमें दो तरह के बाउंड पढ़ने पड़ेंगे। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं अपर बाउंड और एक को बोलते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, तो ये है ये अपन ना पहले ये लिखी मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं, फिर हम अपने लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो क्या है अपर बाउंड का मतलब और लोअर बाउंड का मतलब, दो बाउंड हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो दो बाउंड पढ़ने के लिए हम समझेंगे, है ना। लोअर बाउंड बोले या सीक्वेंस को बोले बाउंडेड बिलो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे बाउंडेड बिलो का मतलब समझेंगे पहले। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या होगा, आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स एन, ए सीक्वेंस एक्स एन is called bounded below. A sequence xn is called bounded below if there exists a real number m such that every value of that sequence is greater than or equals to m। है ना, आपको सीक्वेंस में कोई एक वैल्यू मिल जाए जिससे सारी वैल्यू सीक्वेंस की क्या हो, या तो बड़ी हो या तो उसके इक्वल हो। आप n की कोई सी भी वैल्यू ले लो, n की हर एक वैल्यू के लिए सीक्वेंस की हर एक जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर m से क्या हो, ग्रेटर देन हो, r इक्वल्स टू हो। तो हम इस नंबर m को, द रियल नंबर m इज कॉल्ड लोअर बाउंड। इस वैल्यू m को क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, किसका लोअर बाउंड बोलते हैं, जो हमारे पास सीक्वेंस xn है उसका लोअर बाउंड बोलते हैं। आई बात समझ में। तो कैसे, जैसे ये वाला एक एग्जांपल ले लो, सीक्वेंस एक्स एन है। ठीक है, एक्स एन एन ले लें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इसमें सारे नंबर देखो, कोई सा भी नंबर ले लो, सारे नंबर 1 से या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल्स टू है। 1 1 के इक्वल्स टू है, बाकी सारे नंबर 1 से क्या है, बाकी सारे नंबर 1 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 जो है इसका, इस सीक्वेंस का क्या है, इस सीक्वेंस का क्या है, लोअर बाउंड है। 1 क्या है, इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड है। आई बात समझ में। तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, जिसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो है। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें अपर बाउंडेड या अपर बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है, तो हमें उस सीक्वेंस में कोई एक वैल्यू कैपिटल M मिल जाए जिससे उस सीक्वेंस के हर एक वैल्यू या तो लेस देन हो या तो इक्वल्स टू हो, तो ऐसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिससे बाकी सारे नंबर क्या है, लेस देन है, आर इक्वल्स टू है उस सीक्वेंस में, तो हम क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को अपर बाउंड बोलते हैं। जैसे कि अगर हम ये -n सीक्वेंस ले लें, तो n की जगह पे 1 रखा तो -1, 2 रखा तो -2, 3 रखा तो -3, 4 रखा तो -1। अब यहाँ पे देखो -1 ऐसा नंबर है जिससे ये सारे नंबर छोटे हैं। -1 केवल -1 के इक्वल है, बाकी सारे नंबर इससे छोटे हैं। यानी कि 1 ऐसा नंबर हमें मिल रहा है जिससे इस सीक्वेंस की हर एक वैल्यू या तो लेस देन है या तो इक्वल्स टू है। तो इस कैपिटल M को, यानी कि -1 को हम क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस का क्या है, अपर बाउंड है। क्या है, अपर बाउंड है। तो दो तरह के बाउंड पड़ गए, एक लोअर बाउंड पड़ गया, एक अपर बाउंड पड़ गया। तो अगर किसी सीक्वेंस में हमें लोअर बाउंड भी मिल जाए, अपर बाउंड भी मिल जाए, मतलब एक ऐसा नंबर भी मिल जाए जिससे बड़े सारे नंबर या तो बड़े हो या तो इक्वल्स टू हो, और एक ऐसा नंबर मिल जाए जिससे सारे नंबर छोटे हैं और इक्वल्स टू हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। यानी ए सीक्वेंस हैविंग लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ए सीक्वेंस दैट विच इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, जैसे हमने एक ये एग्जांपल लिया था 1/n का।
तो इसमें क्या वैल्यू आएगी आपके पास, देखो 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी रखोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो अब ये सीक्वेंस देखो 0 से स्टार्ट होता है और -1 तक +1 तक जाता है, सॉरी, है ना। यानी कि अपर वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, लोअर वैल्यू क्या हो गई, लोअर वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, तो लोअर बाउंड हो गया इसका 0 और अपर बाउंड हो गया क्या, 1। तो इस तरह से लोअर बाउंड और अपर बाउंड समझते हैं हम। ठीक है, ये हो गई बात लोअर बाउंड और अपर बाउंड की। फिर अब देखो अब ये जो दो डेफिनेशन है इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये एक सेट ले लेते हैं, एक सेट है आपके पास जिसके पास मान लो जो सेट जो है 5 से स्टार्ट होता है, मान लो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इतने नंबर है। स्टार्ट करते हैं लोअर बाउंड से। तो लोअर बाउंड का मतलब क्या समझा हमने, कि कोई एक नंबर ऐसे एग्जिस्ट करनी चाहिए जिससे सारे नंबर या तो ग्रेटर देन हो या तो लेस देन हो। तो यहाँ से आप फटाक से बता दोगे कि 5 क्या है, लोअर बाउंड हो, क्योंकि सारे नंबर 5 से यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, पक्का। तो इससे आपने बोल दिया कि ये 5 क्या है, लोअर बाउंड है। बिल्कुल सही बात है, लोअर बाउंड है भाई। तो इसके आगे क्या, इसके आगे समझते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, क्या इससे छोटा नंबर पॉसिबल है, आप बोलोगे हाँ 4 इससे छोटा है। तो इसका मतलब 4 भी क्या हुआ, लोअर बाउंड हुआ, बाकी सारे नंबर इससे बड़े हैं ना। तो 3 भी तो है, तो इसका मतलब 3 भी लोअर बाउंड हुआ। 2 भी तो इससे छोटा है, 2 भी लोअर बाउंड हुआ। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये सेट तो है वहाँ कहाँ से स्टार्ट, 5 से 10 तक, लेकिन इसके जो लोअर बाउंड है वो बहुत सारे हो गए हैं। 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 0 भी है, ये सभी इसके लोअर बाउंड हो गए। अब इन सभी लोअर बाउंड्स में, ये जितने भी लोअर बाउंड दिख रहे हैं, इन सभी लोअर बाउंड में जो सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। इन सभी लोअर बाउंड में जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, ऐसे लोअर बाउंड को हम बोलते हैं इन्फीमम। क्या बोलते हैं, इन्फीमम। और सबसे इन सभी लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटर कौन है, 5 है। तो 5 क्या हो जाएगा, इसका इन्फीमम हो जाएगा। इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आप इन्फीमम बोलो या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक है, छोटों में छोटों में छोटों में छोटों में छोटों में जो सबसे बड़ा होगा, छोटों में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा GLB। और ऐसे ही अगर हम बात करें इस साइड में, राइट साइड में आके, तो मैं बोलूँगा कि भैया 10 है अपना क्या, अपर बाउंड, क्योंकि इससे सारे नंबर या तो छोटे हैं या तो इसके इक्वल हैं। बिल्कुल सही बात। फिर आप बोलोगे क्या 11 का क्या होगा, 11 से भी तो सभी छोटे हैं, तो इसका मतलब 11 इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। इसका मतलब 12 भी अपर बाउंड है, इसका मतलब 13 भी अपर बाउंड है, इसका मतलब 14 भी अपर बाउंड है। तो इसका मतलब इस सेट का बहुत सारा अपर बाउंड हो सकता है। लेकिन इन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा, इन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा, उसको हम नाम बोलेंगे सुप्रीमम। क्या नाम बोलेंगे, सुप्रीमम बोलेंगे। यानी कि जो छोटों में सबसे बड़ा है, दैट इज कॉल्ड सुप्रीमम। मीन्स दैट LUP, लोएस्ट अपर बाउंड। ठीक है, या लीस्ट अपर बाउंड, LUB यानी कि सुप्रीमम। बड़ों में क्या, बड़ों में, बड़ों में सबसे छोटा, लिख लेना इसको, बड़ों में सबसे छोटा क्या होगा, LUB यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। और छोटों में ये क्या है, छोटों में, तो छोटों में सबसे, छोटों में सबसे बड़ा कौन होगा, छोटों में सबसे बड़ा GLB। तो दो चीजें हमने यहाँ पे समझ ली, GLB एंड LUB। अब यहाँ पे ये जो है नोट्स के हिसाब से आप ये अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से चैनल पे
हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको पूरा सिलेबस आपको कवर अप हो जाएगा। अगर कोई बीएससी थर्ड ईयर में हो तो उसके लिए ऑलरेडी मैथमेटिक्स के सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, चाहे वो रियल एनालिसिस हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, चाहे वो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, चाहे वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो। ठीक है, अलग से आप जाइए वीडियो पे, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वीडियो सारे देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्या, सुप्रीमम मैंने आपको समझा दिया, उसी की ये थ्योरी है और इसको आराम से नोट कर लीजिए। इस पर स्लोली मैं स्लाइड कर रहा हूँ और ये सुप्रीमम के बाद ऐसे ही इन्फीमम की डेफिनेशन आ जाएगी। ये जूम कर दिया मैंने। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अपने साथ में पढ़ने वाले को, या जिसके लिए हेल्पफुल है उसको शेयर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। लाइक कमेंट करने का इसलिए बोलते हैं कि हमें थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। ओके, और फिर इसके बाद ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि किसी सीक्वेंस का इन्फिमम क्या होता है, सुपरमम क्या होता है। और फिर इतनी चीज़ें आपको एकदम जो है अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि ये देखो बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ सकते। सीक्वेंस जो है थोड़ा सा ऐसे समझने वाला टॉपिक है। ओके, तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा हो जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो देखते हैं, फिर कोशिश करेंगे हिंदी में भी पढ़ाने की। बट देखो इंग्लिश में ही आप पढ़ते हो तो काफ़ी ठीक है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है मैथमेटिक्स इंग्लिश में। और फिर भी आपके कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कर दें। आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का जो है लेक्चर, अपन यहीं पे करते हैं ख़त्म। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस सीक्वेंस के बारे में। अब अगला वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इतनी चीज़ें पता होंगी तो। ठीक है, इसलिए ये इतना आप जो है नोट्स बना के रखना और आप जो है इतना पढ़ के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।